हेलो बच्चों, वेलकम टू आर अकेडमी। मैं राजीव राणा आप लोगों का स्वागत करता हूं बेसिक्स ऑफ मैथ में। हमारा आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। हमने जो कल एलसीएम और एचसीएफ किया था बच्चों, वो डिवीज़न मेथड था। और डिवीज़न मेथड जो है एंट्रेंस एग्जामों के लिए बेस्ट होता है क्योंकि वो जल्दी निकल जाता है। और जो ये आज का मेथड है, हमारा आज का मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ये मेथड जो है कॉमन है क्योंकि ये मोस्टली स्कूलों में यही कराया जाता है, तो इसलिए हम ये भी मेथड एक बार आपको बता देते हैं कि ये मेथड से कैसे क्वेश्चन निकलते हैं। एक बार हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन जो 1 to 5 है ये क्वेश्चन मैं अभी समझाऊंगा, और 5 जो 6 to 10 है ये क्वेश्चन आपको घर प्रैक्टिस करने हैं, देखने हैं निकाल के। यदि ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसका मतलब आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। और ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंस है मैं आपको बता देता हूँ। ये टॉपिक 10वीं क्लास में भी आता है 1 नंबर का, और ये जो क्वेश्चन है आपने देखा ही है 15, 18, 20 लगभग हर साल नवोदय में भी एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का आता है। ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर रखा है, इसको देखते हैं। जे 12 और 30 है, इसका हमने एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। देखो बेटा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। 2 पे चलाया, 2 पे चलाया, फिर 3 पे चलाया, लास्ट में 1 बचा। इसी तरह से इसको चलाया, लास्ट में 1 बचा। अब हमने ये 12 के फैक्टराइजेशन कर लिए, प्राइम फैक्टर, ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन को मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही हमने 30 को किया। अब इसमें जो कॉमन क्या आया, कॉमन 2 आया। इसमें कॉमन क्या आया बेटा, इसमें कॉमन 3 आया। ये जो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 2 और 3 है, इनको हमने अलग से निकाल लिया, मल्टीप्लाई किया 6 वह हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। अब एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में ये 2 है जो दोनों में कॉमन है, इसको एक बार लेंगे, इसको 3 को भी एक बार लेंगे, और ये 2 जो बच गया है इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 5 जो बच गया इसको ऐसे कैसे लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम में 60। ये 60 इन दोनों से डिवाइड होगा। छोटी से छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होगा, इससे छोटा नंबर कोई नहीं है जो इन दोनों से डिवाइड नहीं होगा। इससे बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा जैसे 120 है, 180 है, ये सारे हो सकते हैं, पर छोटा नंबर यही है। और इससे छोटा हो सकता है 2 हो सकता है, और इससे बड़ा 6 है, और इससे बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए एलसीएम और एचसीएफ का समझ में आ गया क्या होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 12 है, 12 का निकालोगे, 10 का निकालोगे, और 15 का निकालोगे। पहले हम 15 का निकाल देते हैं। 3 पे चलेगा, 3 5 जा 15, फिर किस पे चला, 5 पे चला, 5 1 जा 5। अब हम 10 का करेंगे, 2 पे चलेगा, 2 5 जा 10, फिर 5 पे 5 1 जा 5। अब ऐसे ही 12 का करेंगे, 2 पे चलेगा, 2 6 जा 12, फिर 2 पे 2 3 जा 6, फिर 3 पे चला, 3 1 जा 3। ये देखो बच्चा, हमने क्या किया, इन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसको लिखते हैं। जैसे 12 है, 12 को लिखा क्या, 2 × 2 × 3। ऐसे ही हमने किसका 10 है, 10 को लिख लिया, क्या लिखा, 2 × देखो 3 हम यहाँ लिख लेते, क्या 5 है, इन दोनों में नहीं है ना 5 कहीं भी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको 5। अब क्या इसमें, ये क्या 15 में क्या है भाई, 15 में है 5 के नीचे हम 5 लिखेंगे, और क्या है 3 के नीचे 3 लिखेंगे। देखो इनकी मल्टीप्लाई करने से 15 हो रहा है, इनकी मल्टीप्लाई करने से 10 हो रहा है, इनकी मल्टीप्लाई करने से 12 हो रहा है। अब देखो क्या तीनों में कोई है जो डिवाइड कर रहा है, तीनों को नहीं कर रहा है, तीनों को कोई भी नंबर है वो डिवाइड नहीं कर रहा है, पर इन दोनों में ये कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन है। दो में तो बेटा कॉमन है, पर तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो तीनों में कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा इस नंबर का, इन तीनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा 1। जब कोई कॉमन नंबर न हो जो इनको डिवाइड करे तो क्या एचसीएफ 1 हो गया। और एलसीएम क्या होगा, अब एलसीएम में देखो बच्चा, इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे गड़बड़ी करते हैं, तो क्या होगा एलसीएम में, जो ये कॉमन है ना इसको एक बार ही लेना है, इस 3 को भी एक बार लेना है, और इस 5 को भी एक बार लेना है, और ये जो बच जाता है उसको ऐसा कैसा लिखना है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, और 5 2 जा 10, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 नंबर का, इन तीनों नंबर का एलसीएम आएगा, और एचसीएफ क्या आएगा इसका, कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा। समझ में आया। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 95 और
40, इन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन करो बदी। देखो पीछे 5 है तो इसको कर लेते हैं, सबसे पीछे 5 है तो हम 5 पे चलाएंगे, 5 1 जा 5, बचेगा कितना 4, 5 9 जा 45। अब देखो 19 इटसेल्फ है प्राइम नंबर, सो अब ये आगे नहीं चलेगा, यहीं तक हो जाएगा। 90 पे चलाओगे, 19 1 जा 19, अब इसको 2 पे चलाओ, 2 5 जा 10, 2 7 जा 15। अब देखो ये किस पे चल रहा है, ये किस पे चल सकता है बेटा। अब देखो ये 2 पे नहीं चलेगा, 5 पे नहीं चलेगा, इनको जोड़ के देखो 5 और 7 कितना होता है 12 होता है, तो इसका मतलब ये किस पे चलेगा, ये 3 पे चलेगा क्योंकि ये 12 बन रहा है इनका जोड़। तो 3 पे चलाओ, 3 1 जा 3, 3 9 जा 17। अब देखो बच्चा क्या ये किसी पे चल रहा है, सिर्फ 19 पे चलेगा, 19 इटसेल्फ है प्राइम नंबर। तो अब देखो हम कर लेते हैं 114 के टुकड़े कितने आए, एक आया 2, एक आया 3, एक आया 19। अब इस तरह से 95 के टुकड़े क्या आए बच्चा, एक आया 5, एक आया 19। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन है भाई, दोनों में कॉमन 19 है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 19। और LCM क्या आएगा, LCM आएगा, देखो इसको एक बार लिखना है 19 को, और कोई कॉमन नहीं है ना, इसको 2 को लिखो, फिर 5 को लिखो और फिर 3 को लिखो, इनको मल्टीप्लाई करो। 19 3 जा 57 होता है, 57 और को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 570 LCM है, और 90 क्या इसका HCF है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसमें क्या है 14 है, 14 और 28 है। 14 का एलसीएम निकालते हैं, 14 का एलसीएम 2 से चलेगा, 2 7 जा 14, फिर 7 पे 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे 2 पे चलाएंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर देखो ये तो 14 ही आ गया, तो इसका मतलब फिर 2 पे चला और फिर 7 पे चला। अब 28 को प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 7। अब क्या 14 का प्राइम करना है, 2 इंटू 7। कॉमन क्या है बच्चा, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 7 कॉमन है, तो HCF क्या होगा इन दोनों में, इन दोनों में HCF होगा 2 इंटू 7। और LCM क्या होगा इनमें, LCM इसको एक बार लिखेंगे, 7 को एक बार लिखेंगे, ये 2 जो बच जाता है उसको ऐसा कैसे लिखते हैं, तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। तो क्या आया बच्चा, इसमें जो LCM आया इनको मल्टीप्लाई किया 14, LCM आया 28, HCF आया 14। इन दोनों नंबर को 14 डिवाइड करेगा और ये दोनों नंबर 28 को डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चा। अब हम करते हैं, ये नवोदय में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना, ये भी नवोदय में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों नवोदय में आए हुए क्वेश्चन थे बच्चा। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 45, 60 और 75, इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो भाई। तीनों के पीछे 5 और 0 है, तो इसका मतलब ये 5 पे चलेगा, 5 9 जा 45, 3 पे चलाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 पे 3 1 जा 3। अब इसको 5 पे चलाएंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 पे चलेगा, 2 6 जा 12, फिर 2 पे चलेगा, 2 3 जा 6, फिर 3 पे चलेगा, 3 1 जा 3। ये ऐसे इसको चलाएंगे, 5 पे चलाएंगे, 5 1 जा 5, बचेगा 2, तो 5 5 जा 25, फिर चलेगा 5 पे, 5 3 जा 15, फिर चलेगा 3 पे, 3 1 जा 3। अब देखो बच्चा हमने इन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब सबसे पहले 70 का लिखेंगे, 70 का आया 5 इंटू 5 इंटू 3। अब हम किसका लिखेंगे, 60 का लिखेंगे, 60 का आया क्या 5 इंटू 2 इंटू, यहाँ 3 लिख लेते हैं, 2 यहाँ लिख लेते हैं। अब किसका लिखेंगे, 45 का लिखेंगे, 45 में क्या क्या आया 5 आया, ठीक है, 3 और 3। अब देखो ये हमने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब सभी में कॉमन क्या है भाई, सभी में कॉमन 5 है और क्या है, सभी में कॉमन 3 है। तो HCF क्या है, जो सभी में हो, सभी में क्या, एक 5 है एक 3 है, 5 3 जा 15, 15 वह स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। अब LCM करते हैं, LCM के लिए देखो भाई इनमें कोई चीज़ और कॉमन है नहीं है, ये 5 इकलौता इसमें है, ये 2 इसमें नहीं है, ये ऐसे ही है।
तो क्या करेंगे, एलसीएम के अंदर हम करेंगे भाई, इस 5 को एक बार लिखेंगे, इस 3 को एक बार लिखेंगे, और ये 5 है, ये 2 है, इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, ये 2 जो रह गया ना इसको भी ऐसा कैसे लिखेंगे, और ये जो 3 रहेगा इसको भी ऐसा कैसा लिखेंगे। 5 को 2 के साथ कम वो जोड़ा बना लेते हैं, पेयर कर लेते हैं, इस 5 को इस 5 के साथ पेयर कर लेते हैं, ये 10 हो जाएगा, 5 का इसका जोड़ा, ये भी 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 ये 10 है, इसकी एक 0 लगेगी, ये 10 है, इसकी एक 0 लगेगी, ऐसे कर सकते हो बच्चा। तो कितना है 900, 900 स्मॉलेस्ट नंबर है, ये लार्जेस्ट नंबर है जो इनको डिवाइड करेगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों आप कैसा लगा आपको ये टॉपिक, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको बार बार देखोगे, बार बार ये जो रिपीटेड क्वेश्चन करके देखोगे और इनको रिवाइज करोगे, ये जो क्वेश्चन तुम्हें दे रखे हैं इनको घर पे करके देखोगे, तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।